तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने है, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और सेम इसी क्वेश्चन को आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे लॉग साइन किया है, लॉग कॉस एक्स भी दे सकता है या फिर आपको ये बराबर में सिद्ध करने को भी दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम आपको ये वाली सवाल बताएंगे। आप इसको जब समझिएगा इसके रूल को, तब आप इन दोनों सवाल को भी आसानी से कर लेंगे। और सेम ऐसे हम पलट रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी लॉग साइन एक्स है। इसका मतलब है कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। तो चलिए इसको हम देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी लिमिट की सवाल दी जाए तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 है और लॉग साइन एक्स को लिख लेंगे, लॉग साइन एक्स dx, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अगर यहाँ पर cos x होता तो cos x लिखकर समीकरण 1 मानते, करते सेम यही रूल, बस cos होता तो cos कर देते। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का। क्या यूज करेंगे? प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 का रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रगुण 4 का रूल होता है, ये जो x है, इस x के स्थान पर, यक्स के स्थान पर इन दोनों लिमिट को आपस में जोड़िए। तो π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, उसी π/2 में से इस यक्स को घटा देना है। तो यक्स के स्थान पर इतना रखने पर, यानी कि π/2 माइनस यक्स रखने पर, ये होता है प्रगुण 4 का रूल होता है। तो हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 हो जाएगा लॉग, जहाँ साइन यक्स है वहाँ साइन यक्स के स्थान पर हो जाएगा π/2 माइनस का यक्स, dx करेंगे। आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 लॉग साइन π/2 माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स में चेंज हो जाएगा dx और बन जाएगा समीकरण 2। अब उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख भी दीजिएगा बोर्ड में, आप पेपर में जब आप लिखना तो यहाँ लिखना जरूर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिख दिए जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो आई जोड़कर कितना हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। ये लॉग साइन है, पहले लॉग साइन एक्स ऊपर का लिख लेंगे, लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स, क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में करिएगा और ये हो जाएगा dx। अब इतना कहने के बाद 2i इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, लॉग साइन है और यहाँ लॉग कॉस, जब जुड़ा हो यानी कि प्लस में हो तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स dx। इतना कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2i, उसके बाद 0 से लेकर π/2 है। यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा और 2 से हमें भाग भी देना पड़ेगा ताकि मान में भी कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो हो गया लॉग, ये बन जाएगा फार्मूला साइन 2x बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे dx। अब ये बनेगा लॉग m बटे n का रूल। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो 0 से π/2 लिख लीजिए। जब लॉग साइन x के बटे में 2, मतलब इसे m मानो इसे n, तो m बटे n रूप में आए तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2x बीच में माइनस लॉग के साथ साइन अलग किए, माइनस लॉग के साथ 2 को अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर जुड़ा था तो गुणे में किए थे, वैसे यहाँ पर बटे में है तो भाग में कर दिए और यहाँ पर dx लगा देंगे। तो 2i होगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, इस लॉग को अलग कर दो, मतलब इंटीग्रल का गुणा इसमें कर देंगे तो लॉग साइन 2x dx करके अलग कर दो। अब इंटीग्रल अंदर आएगा इसके साथ तो माइनस में, इसके साथ लाएंगे तो माइनस में इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 log 2 हो जाएगा, dx करके अलग कर दीजिए। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद 2i इक्वल हो जाएगा। अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, किसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लॉग साइन एक्स का कोई नॉर्मल फार्मूला यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स का यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर 2x है तो इस 2x को कुछ मानकर इसे एक, मतलब जहाँ 2x है वहाँ पर केवल x अकेले होना चाहिए तो इसको t मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 लिमिट पहले लिख लिए हैं। अभी लिमिट को भी चेंज करेंगे। पहले यहाँ देखिए लॉग साइन, इसको हम t मान लेते हैं, 1 कर देते हैं, मतलब यहाँ 2x जो है 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना
टी बराबर 2x, अवकलन करेंगे dt बराबर हो जाएगा 2dx हो जाएगा। और यहाँ जहाँ t है तो यहाँ पर t लिखना चाहिए, तो t के स्थान पे लिखेंगे, यानी कि जहाँ dx है यहाँ पर dt होना चाहिए अब, तो dt के बटे में 2 हो जाएगा माइनस का, और log 2 अचर ही माना जाता है, log 2 को आप बाहर करिए, इंटीग्रल में बचेगा 0 से π/2, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 dx कर देंगे। अब इतना करने के बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ t मानने हैं तो इसकी लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो 2i बराबर, लिमिट कैसे चेंज करेंगे ध्यान से सुनिएगा, हम t को 2x माने हैं तो t के यानी कि x के स्थान पे 0 रखेंगे तो t का मान भी 0 आएगा, और x के स्थान पे π/2 रखेंगे तो ये लिमिट पाई में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, पाई में चली जाएगी, और यहाँ पर log लिखेंगे साइन t, और ये जो 2 है ये आपका बाहर निकल आएगा क्योंकि अचर है, और ये हो जाएगा log 2, 1 का समाकलन x होता है, लिमिट है 0 से लेकर π/2, तो लिमिट 0 से लेकर हम π/2 ही लिख देंगे। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 2i इक्वल का 1/2 इंटीग्रल, इसको अभी वैसे ही रहने दो, 0 से लेकर पाई तक log साइन t dt माइनस, ये हो गया log 2, इसमें इंटीग्रल हट चुका है, पहले उच्च लिमिट करेंगे तो ब्रैकेट में π/2 माइनस का 0, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसी को हम यहाँ नोट करेंगे, 2i है, 1/2 है, इंटीग्रल में 0 से पाई है, log साइन t है dt है, और माइनस में π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 आगे कर दीजिए log 2, ये हो गया आपका, उतार लिया। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा दिए हैं, यहाँ देखिए अभी इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम 2i को उतार लेंगे, 2i से मतलब नहीं है, 2i इक्वल के पहले उसको रहने दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई है तो यहाँ पर आप बटे में करिए और यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दो, यहाँ देखिए हर में किए हैं और यहाँ अंश में 2 से गुणा किए हैं, ये एक प्रगुण होता है, बाकी आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल ही यूज करिएगा। याद रखिएगा यहाँ पर हम बटे में अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ बटे में करेंगे यहाँ पर ऊपर करेंगे, ये आप समाकलन के रूल से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ π/2 हम कर दिए, इतना आपके समझ में आया होगा। log ये t के सापेक्ष था, t और t के सापेक्ष था, अगर हम करना चाहें साइन x यहाँ dx तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये t था, t के सापेक्ष करेंगे, जैसे साइन t है और t के सापेक्ष ही समाकलन आप करेंगे तो ये माइनस में cos t आ जाएगा, और सेम यही अगर x होता तब भी ये cos x हो जाता, मतलब सेम वही होता, अगर t होता तो t, x होता तो x, यहाँ पर log साइन x कर दिए, दोनों के स्थान पे अपने साइन x किए हैं। अभी देखिए समझ में आ जाएगा क्यों किए हैं, माइनस में π/2 हो गया, log 2 हो गया, इसलिए हम यहाँ पर किए हैं यहाँ दोनों x, ताकि हम ये वाली वैल्यू को फिर से प्राप्त कर सकें, log साइन x dx को हम प्राप्त कर सकें, इसलिए हम यहाँ t के स्थान पर भी x कर दिए। ये रूल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये हो जाएगा 2i, 2 से 2 कट गया, और ये पूरा जो बचा 2 से 2 कटने के बाद 0 से π/2 log साइन x dx, ये आपका सबसे पहले जो समीकरण था ये समीकरण हो गया, यानी कि इसके स्थान पर हम i का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम i कर देंगे, यहाँ माइनस में, माइनस का π/2 है, log 2 कर दिए, ये हो गया। तो ये i जो है उधर उठाकर इधर कर दो, तो 2i पहले से है, माइनस i होगा, माइनस में π/2 log 2 हो जाएगा, तो i में से यानी कि 2i में से एक i हटाएंगे तो i बचेगा, माइनस में π/2 log 2 हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी और भी सॉल्व करना है तो i बराबर माइनस का π/2 log 2, इस माइनस को यहाँ से उठाकर हटा दीजिए, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ये लॉग का नियम होता है, फिर हो जाएगा π/2 log, ये 2 की पावर माइनस में है तो इसे बटे में कर दीजिए, तो ये भी आपका आंसर, ये भी है सही, ये भी है। बाकी आपको सिद्ध करने को क्या देगा उसके हिसाब से है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों आया है आंसर, ये है इक्वल में इतना है, तो आपके बोर्ड में जो सिद्ध करने को बोले आप उसी हिसाब से कर दीजिए। और आशा करता हूँ इस सवाल को आपको इतने अच्छे समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ ये टी था वहाँ पर आप नॉर्मल एक्स का यूज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी यहाँ लिमिट में जो है इसके बटे में 2 किए थे, आगे 2 से गुणा हो गया, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और इस बार के एग्जाम में अच्छा खासा नंबर बनाने की कोशिश करिए, और बनना भी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।